कौन से मुद्दे उठा रहे हैं कालका जी के हिसाब से और कैसा अभी तक का रिएक्शन? देखिए, कालका जी के जो इशू हैं वो दिल्ली से अलग इशू नहीं है। जो पूरे दिल्ली की हालत है वही कालका जी की भी हालत है। कोई कालका जी में चमत्कार नहीं किए इन लोगों ने कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की अतिशी मरलीना वहां से विधायक और मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद हालत दिल्ली से भी ज्यादा बद से बदतर है। मैं कहूंगी बिल्कुल आप अपने कैमरामैन को लेकर गलियों में जाइए, आपको खुदी हुई गलियां दिखेंगी। 10 साल चुनाव के कम पड़ गए, बीच चुनाव में सड़कें खोद डाली और दिखा रहे हैं देखो हम विकास कर रहे हैं, सड़क बनने वाली है, बस अब बन ही गई अभी सड़क, है ना। देखो पानी की लाइन आ गई, देखो सीवर की लाइन आ गई। 10 साल से लोग दुखी परेशान। ये विकास का काम आपका वोट मांगने से पहले क्यों नहीं खत्म हुआ, पर 10 साल में क्यों नहीं खत्म हुआ, है ना। सिर्फ वोटों के लिए खोद डाला है सब, कूड़ा गंदगी। पार्कों के लिए लोगों के पास सफोकेशन इतना घरों में हो गया है कि हवा धूप आना बंद हो गई है। पार्क थे लोगों के पास, कम्युनिटी पार्क्स, वो पार्क लोगों ने पार्किंगों में मजबूरी में बदल दिए हैं क्योंकि पार्किंग की सुविधाएं नहीं है लोगों के पास। ग्रीन बेल्ट खत्म हो रहा है। सो सबसे बड़ी कालका जी का जो है ये चीजें जो सबकी हैं वो उनकी भी हैं। महंगाई, बेरोजगारी जो दिल्ली में है वो कालका जी के भी लोग, गरीब और मजदूर। आप भूमिहीन कैंप जाएं, नवजीवन कैंप जाएं, आप जिस भी जगह जाएंगे आपको गरीब जो है वहां पर मजदूरी करने वाले घरों में काम करने वाली बहनें वहां रहती है और उनका इतनी महंगाई बेरोजगारी में जो है वो गुजारे नहीं है। सो ये सारे इशू हैं और विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने ठगा है दिल्ली और कालका जी को, और अब वहां लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव, कांग्रेस मजबूती से इस चुनाव को कालका जी की जमीन पर उतरकर लोगों के बीच, जैसे अपने का RW है, हमारी बहुत सी संस्थाएं हैं, हम सबको तबके को, हमारा कार्यकर्ता और मैं खुद मिल रही हूँ और उनकी हम बात को सुन रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि कांग्रेस की दोबारा विधायक और सरकार बनते ही हम लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरने के भरपूर प्रयास करेंगे क्योंकि हमारे पास अनुभव है। मैम की काफी गाड़ियां, हजारों की संख्या में और काफी लोग पंजाब से आए हुए दिख रहे हैं कैंपिंग करते हुए, और वैसे ही परवेश वर्मा जो उनके कंडक्टर हैं उन्होंने भी बोला है कि रिपब्लिक डे है और हजारों संख्या में गाड़ी जो है वो वहां घूम रही है, एक सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है। मगर अरविंद केजरीवाल ने आज रिएक्ट किया, उन्होंने कहा कि लाखों पंजाबी यहाँ उस एरिया में रहते हैं, उनकी फैमिली ने बहुत सैक्रिफाइस किया। जिस तरीके से भाषा का उपयोग हुआ है, पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से टीका टिप्पणी हुई है। और आप कैसे देखते हैं कि अब पंजाब के ऊपर, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भी, पंजाब पुलिस की गाड़ियां भी दिखी हैं जो देखिए उठाए, आपने ये चीज देखी है? ये बिल्कुल सच है कि पंजाब के सरकार के मंत्री, विधायक, सबको, सांसदों को दिल्ली रवाना होने के केजरीवाल ने आदेश दे दिए हैं। सब दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। सरकारी धन और बल का इस्तेमाल, पंजाब का जो सरकारी धन और बल है जो पंजाब के लोगों पर लगना चाहिए, वो केजरीवाल अपने चुनाव को जीतने में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पंजाबियों से किसी को, सिखों से माफी मांगनी चाहिए तो अरविंद केजरीवाल को पंजाब के पंजाबियों से, पंजाबियत से और सिखों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वहां भगत सिंह की झूठी कसम खाने वाला कोई और नहीं, अरविंद केजरीवाल उसका नाम है, जिसने कहा था हमें सरकार सौंपो, हम हर बहन को 1000 रुपया हर महीने की 1 तारीख को देंगे। 36 महीने हो गए, भगत सिंह जी की कसम खाए हुए 1000 रुपया नहीं मिला। नशा जरूर मिला है, घर घर आज भी आप देखेंगे पंजाब में नशे ने घर को बर्बाद किया हुआ है, और जो नशा माफिया वहां हावी है इनकी सरकार के चलते, उन्हीं को यहाँ पर भी इस्तेमाल करने की इन चुनावों में आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है, जो हम होने नहीं देंगे। हम सतर्क हैं, हमारा कार्यकर्ता सतर्क है। हम बिल्कुल चुनाव आयोग को भी इस बात के लिए कह रहे हैं कि पंजाब, और भाजपा भी वही कर रही है, पूरे अभी उसके नेता धन बल से उतरेंगे और माहौल खराब करेंगे। बीजेपी वाले माहौल खराब करेंगे, वो लाएंगे धर्म की राजनीति बीच में, जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को सूट करती है, ताकि जो मुद्दे हैं उस पे सवाल ना पूछा जाए कि आपको सत्ता दोनों को सौंपी, 1 दशक 10 साल हो गया है, आपने लोगों को राहत के लिए क्या किया। आज मिडिल क्लास भी जो है, टैक्स पेयर जो है, वो भी दुखी और परेशान है कि उसकी सारी कमाई जो है वो टैक्स में जा रही है। इन दोनों ने क्या किया है। सो बिल्कुल हम सतर्क हैं, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इन दोनों की नूरा कुश्ती से, इन दोनों की लड़ाई से हम दिल्ली को बाहर निकाल कर लाएंगे।